हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बद्रीनाथ धाम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश के नेता ने ऐसी बात कह दी है जिससे बद्रीनाथ धाम पर विवाद गहरा सकता है। ज्ञान व्यापी मस्जिद पहले से ही विवादों में है और इसका उत्तर देने के लिए ही बद्रीनाथ धाम पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। पूरा प्रकरण मैं आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। ज्ञान व्यापी मस्जिद क्या मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? इस पर अदालतों में लंबी बहस चल रही है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे पूरा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इस पर कई लोग अब संशय करने लगे हैं। लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद के विवाद को अब हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ बद्रीनाथ धाम से भी जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया। बयान विवादास्पद था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मस्जिद के बारे में एएसआई साक्ष्य तलाशने की कोशिश कर रही है, तो यह कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हिंदू मंदिरों की भी छानबीन की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, 8वीं 9वीं शताब्दी से पहले कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठ हुआ करते थे। बद्रीनाथ धाम पर उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी की कि यह बौद्ध मठ हुआ करता था और 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने इसे मंदिर में तब्दील किया। यह टिप्पणी विवाद को गहरा करने के लिए काफी है। हम सारे लोग जानते हैं बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का धाम कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम स्थित है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, यह मोक्ष का धाम कहा जाता है। लेकिन इसकी जो शैली है, वास्तुकला जो है, जिस तरीके का निर्माण हुआ है, यह बौद्ध मठ की तरफ इशारा जरूर करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि जो हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ हैं, महापुराण, भागवत महापुराण की बात करें, महाभारत की बात करें, स्कंद पुराण की बात करें, पद्म पुराण की बात करें, वहां पर बद्रीनाथ धाम का, बद्रीनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है। इसलिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध मठों की थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके तर्क में उसको काट करने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रियों के पास कई पुराणों के संदर्भ मौजूद हैं जिसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य है कौन। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछली सरकार में, यानी जो 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार थी, उसमें वो बीजेपी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन 2017 के पहले वो बीएसपी के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य एक दल बदलू या बिन पैंदी के लूटे हैं। इस समय आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। इसलिए अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने एक बयान दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर। ज्ञान व्यापी मस्जिद विवादों में गहराई हुई है। कभी मामला सुप्रीम कोर्ट में होता है, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में होता है। एएसआई मामले की छानबीन कर रही है कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर है, क्या वो वाकई में हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अब समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, उसकी जो राजनीति है, उसमें उनको कई मुस्लिम संगठनों को या मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथियों को खुश रखना पड़ता है। इसलिए उनके हित की बात करते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद पर कोई विशेष तर्क टिप्पणी वो नहीं दे पाए। इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ धाम पर टीका टिप्पणी कर दी। अब जब बद्रीनाथ धाम पर टिप्पणी हुई, तो उसके बाद उत्तराखंड के कई प्रमुख नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उनकी इस पर प्रतिक्रिया आई है। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कड़े शब्दों में स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि हमेशा
कुछ तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश कुछ नेता किया करते हैं और उसी का यह एक उदाहरण है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके की टिप्पणी करेंगे, क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर या जो शिव मंदिर वाराणसी या बनारस में है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र ये ज्ञानव्यापी मस्जिद और जो मंदिर परिसर है उसके बीच का विवाद है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है और कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो बीजेपी के शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश में हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के तर्क को काटने के लिए अपने किन तर्कों का सहारा लेते हैं, कितनी कड़ी प्रतिक्रिया वो देते हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी के नेता कोई भी टिप्पणी बहुत आसानी से नहीं देते, एक पूरी मंथन उनके बीच में होता है और जब मंथन हो जाता है उसके बाद सोची समझी रणनीति के तहत टिप्पणियां की जाती हैं, बयान दिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता कैसी टिप्पणियां देंगे, योगी आदित्यनाथ क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के बौद्ध मठों वाले बयान पर क्या प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आती है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने जब राजनीति करनी शुरू की थी उसके केंद्र में श्री राम मंदिर हुआ करता था अयोध्या में, और उस मसले को नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुलझा लिया है। लेकिन उसके बाद मथुरा और काशी के मंदिरों में कुछ सुधार की वो कोशिश कर रहे हैं और वहां पर बीजेपी सरकार का यह दावा था, बीजेपी लोगों का यह दावा था कि वो जो मंदिर हैं, वो जो मस्जिदें हैं, वहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। इसकी काट के लिए ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम का जिक्र किया कि यह बौद्ध मठ हुआ करता था और बौद्ध मठ को तोड़कर या उसको परिवर्तित करके ही हिंदुओं का पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ धाम बनाया गया है। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा अब बीजेपी के प्रमुख नेता किस तरीके की टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पर करते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।